नमस्कार, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हम आज की कक्षा अपनी शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 10, जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त और इसका परिचय है। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि यदि विद्यार्थी को पथ प्रदर्शक सही मिल जाता है तो वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब बच्चों, अगर आपका पथ प्रदर्शक अच्छा होगा और आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। आइए इसको इसी पाठ के जरिए हम और जानते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। मतलब बच्चों, जो पाटलिपुत्र में जो मौर्य सेनापति का बहुत ही साधारण सा घर था और जो वहां के सम्राट थे, महापद्म नंद के अत्याचार से जो मगध था वह पूरा ही कांप रहा था, क्योंकि वह प्रजा को अच्छे से नहीं रखते थे। सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। क्यों? किसका बच्चों? सेनापति के कुटुंब का। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ाता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। वे बड़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विरोध भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा की उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चढ़ती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। अच्छा, देखिए बच्चों, जो सेनापति का घर था बच्चों, उसी के सामने क्या था? एक बालक था जो वहां पर बैठा हुआ एक राजा का अभिनय कर रहा था। और अपने आसपास, उसके आसपास क्या थे बच्चों? अन्य बच्चों की टोलियां थी। सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे थे और वो सारे ही अभिनय में उसकी प्रजा बने थे और वह बालक बना था राजा। और उस राजा की भांति ही वह दंड देता, पुरस्कार देता और निर्णय करता। ठीक है बच्चों। और वह क्या करता? किसी को घोड़ा बनाता था तो किसी को हाथी बनाता था। और वहीं पास से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे और उन्होंने यह दृश्य देखा। और वह ब्राह्मण कौन थे? वो थे बच्चों हमारे चाणक्य। उन्होंने जब बालक रूपी राजा की अभिनय की जो ये चतुरता देखी और यह उसका अभिनय देखा तो उनके मन में कौतूहल हुआ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय हैं वह मारने लगे तो? ऐसा उन्होंने पूछा उस राजा का अभिनय करने वाले बालक से। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ऐसा उस बालक ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी आज्ञा की अवहेलना करे। मैं जो बोलूंगा, मेरी आज्ञा सबको मानना पड़ेगा। और बच्चों, इस बालक का नाम क्या था? इस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। जैसे उन्होंने उस बालक का नाम पूछा उतने में ही उनकी माता श्री आ जाते हैं उस बालक की और हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से विनती करती हैं कि इसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बहुत ही शैतान बालक है। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। मतलब ब्राह्मण जी ने जो उनकी माता श्री थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसको उन्होंने क्या सलाह दी कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह बहुत ही होनहार बालक है, इसकी जो मानसिक उन्नति उसके लिए आप इसे किसी प्रकार के राजकुल में भेजा करो। देखिए किस प्रकार जो चाणक्य है वह चंद्रगुप्त की माता श्री से वार्तालाप कर रहे हैं। उसकी मां रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। उसकी मां ने रोते रोते ऐसा कहा कि क्या है, हम लोगों को राजा ने दंडित किया और उसके पिताजी को बंदी बना लिया गया है। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ, सॉरी,
राजकुल में ले जाओ। उन्होंने कहा बालक का कुछ भी अहित नहीं होगा, आप इन्हें राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। ठीक है, और इतना कहने के बाद जो ब्राह्मण देव थे वो वहां से चाणक्य चले गए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी माता श्री ने साहस कर करके अपने पुत्र को लेकर वह राज दरबार में गई। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल दीजिए। अब देखो बच्चों, जब वह उसकी माँ नंद के राज दरबार में पहुंचती हैं अपने बेटे चंद्रगुप्त को लेकर के, तो वहां पर क्या देखती हैं कि जो राजा नंद है वो क्या है बच्चों, एक बहुत ही क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा है। और उसकी राज्यसभा क्या है, बड़े बड़े चापलूस और मूर्खों से भरी है। पहले क्या होता था बच्चों कि जो राजा थे एक दूसरे की परीक्षा लेने के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय लेने के लिए तरह तरह की जो युक्तियां हैं उनको रचते थे और उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। उसी समय जब बालक अपनी माँ के साथ राज्यसभा में पहुंचा तो एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बंद था और उसमें बोला गया कि बिना पिंजरा खोले जो शेर है उसको बाहर निकाला जाए। सारी सभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। भला वह कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। मतलब सारी राज्यसभा सन्न हो गई। किसी ने भी हिम्मत नहीं आई कि वह उस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल सके। लेकिन चंद्रगुप्त कब तक चुप रहता। वो एकाएक बोल उठा कि मैं निकाल दूंगा इस शेर को पिंजरे से बाहर बिना पिंजरा खोले। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? सब लोग हंसने लगे। फिर राजा नंद ने पूछा लोगों से कि यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो बच्चों, वो कहते हैं जो नंद है, नंद को जब परिचय मिलता है कि ये किसका पुत्र है, उनके सेनापति का पुत्र जिनको उन्होंने बंदी बना लिया है, तो वो कहते हैं कि यदि ये तू इसको नहीं निकाल पाएगा शेर को पिंजरे से बाहर, तो तुझे भी इसी के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघला कर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। जब उनकी माता ने यह देखा तो वो बहुत भयभीत हो गई, लेकिन जो बालक था वो बहुत ही निर्भय था। उसने क्या किया, लोहे की सलाखें हैं उनको आग से गर्म करके पूरे शेर को पिघला करके सलाखों से बाहर निकाल दिया। सभी लोग वहां पर क्या हो गए बच्चों, बहुत ज्यादा चकित हो गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बालक कहता है, चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद नंद से जो राजा वो प्रसन्न होकर के उसे कहाँ पढ़ने के लिए भेजा? तक्षशिला में पढ़ने के लिए उसे भेज दिया। देखिए बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो बालक चंद्रगुप्त है, यह अपने इस आग से सलाखों को गर्म करके किस प्रकार ये मोम से बने शेर को पिघला करके बाहर निकाल देता है और किस प्रकार राजा नंद इससे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। मतलब बच्चों, जो ये चंद्रगुप्त बालक था वो आगे चलकर उसी ब्राह्मण चाणक्य की मदद से क्या बने, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने। और उन्होंने बच्चों ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में और मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठे। ठीक है,
और उन्होंने अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य का जो आतंक था उससे भारत को निजात दिलाई थी, उससे भारत का छुटकारा दिलाया था। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि यदि हमारा मार्गदर्शन सही प्रकार से हो, हमें सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारा रास्ता जो है वो बहुत ही सरल हो जाता है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।